नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फैजाबाद लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया। पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने एक जोरदार मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद लल्लू सिंह को हरा दिया। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इसे लोकतंत्र और जनता की जीत बताते हुए कहा है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन न सिर्फ देश का नेतृत्व करेगा बल्कि भारत को विकास के मार्ग पर अग्रसर करेगा। पार्टी प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने इस जीत को जनता की जीत करार दिया है और कहा है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की नीतियों और रीतियों को जनता ने आत्मसात करते हुए उन्हें विजयी दिलाई है, वह अविस्मरणीय है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन ने पूरे देश में अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हुए यह सिद्ध कर दिया है कि मोदी का मिथक टूट चुका है। पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने इस मौके पर कहा कि अवधेश प्रसाद की जीत लोकसभा के हर एक व्यक्ति की जीत है। क्षेत्र के सभी व्यक्तियों तक विकास की धारा पहुंचे, ऐसा इंडिया गठबंधन का प्रयास होगा। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव ने कहा कि फैजाबाद संसदीय सीट इस इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद की जीत ने पूरे देश को अमन चैन का संदेश दिया है। इस जीत पर उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की जीत बताते हुए कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कुशल मार्गदर्शन में यह जीत हुई है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन जनहित के मुद्दे पर काम करेगी। इसमें सभी किसान, नौजवान, व्यापारी, महिलाओं का विकास का कार्य किया जाएगा। सपा जिला प्रवक्ता चौधरी बलराम यादव ने बताया कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद की जीत पर पार्टी कार्यालय से लेकर चुनाव केंद्रीय कार्यालय शहादतगंज तक कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। सभी ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जीत की खुशी मनाई। अयोध्या भारतीय संस्कृति का केंद्र बिंदु है। अयोध्या का अर्थ ही है जहाँ कभी युद्ध न हुआ हो। अयोध्या बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु है। अयोध्या में जैन धर्म के पार्थ तीर्थंकर पैदा हुए हैं। अयोध्या मुस्लिम समुदाय का खुर्द मक्का है। अयोध्या में भगवान बौद्ध धर्म का दंत धावन कुंड है, जहाँ भगवान बुद्ध का दांत रखा हुआ। इस तरीके से अयोध्या सांस्कृतिक विरासत का केंद्र बिंदु है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने पहली बार एक लोकतांत्रिक राजा की हैसियत से समाज के सारे वर्ग को इकट्ठा करके संदेश दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुकृत्यों से मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे विभूति को तिरोहित करने का काम किया, जिसका उसे फल मिला है। जब इस सरकार में आए थे 2014 में, तो कहा था 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे हर साल में, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी देंगे, 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे, काला धन वापस ले आएंगे। 2019 के चुनाव में पुलवामा कांड कराया, पुलवामा कांड हुआ, आज तक नहीं बता पाए RDX कहाँ से आया था। राष्ट्रवाद के नाम पर और झूठे आश्वासन के नाम पर इन्होंने चुनाव जीता। 2024 आया। इस 2024 में देश की जनता इनके चरित्र को जान चुकी थी। कोरोना काल में जो दुर्घटनाएं, दुर्व्यवहार देश की आम जनता के साथ हुआ, उसको लोग देख रहे हैं। आज बेरोजगारी चरम पर है। एक तरफ अखबार में छपता है कि हमने 22 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाल दिया। उसी अखबार की उसी कॉलम के बगल में छपता है हम 80 करोड़ लोगों को अन्नदान दे रहे हैं। एक ही साथ, एक ही अखबार में, एक ही पेज पर भारत सरकार के 2 वक्तव्य निकलते हैं। महंगाई कितनी चरम पर है आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते।
जो 15 रुपया 10 रुपया किलो आटा था आज 50 पे पहुँच गया है। दाल की कीमत आसमान छू रही है। पेट्रोल का मूल्य कहाँ पहुँच गया। इनको महंगाई से कोई मतलब नहीं, ये केवल अडानी और अंबानी की गरीबी दूर कर रहे हैं। जनता के लिए संदेश है। जनता ने इंडिया गठबंधन, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, केजरीवाल जी और देश के सारे विपक्ष जो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, उनकी अपील को देश ने भावुक मन के साथ सुना और देश के अंतरात्मा को झकझोरा। उनको लगा कि ये बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदल देंगे, बालिग मताधिकार को समाप्त कर देंगे, देश के अंदर संसदीय प्रणाली समाप्त करके राष्ट्रपति प्रणाली लाएंगे। और हरिजन, दलित, शोषित, पीड़ित के मन में आया कि जो संविधान हमारी रक्षा कर रही है, ये उस कानून को बदल देंगे। तो सारे लोगों ने एक मत होकर के इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की मदद की और सारे लोगों ने मिल करके संविधान की रक्षा किया, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की, बालिग मताधिकार की रक्षा की और देश में लोकतंत्र को बचाया। हम उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के नेता, करोड़ों नौजवानों, किसानों, विद्यार्थियों की आस, हिंदुस्तान के भविष्य, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उनकी नीतियों को लेकर हम लोग निकले और उनकी नीतियां इतनी कारगर रहीं कि हिंदुस्तान की उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत ही प्यार दिया। अयोध्या के लोगों की आवाज़ को उन्होंने सदन तक उठाया कि टूटी हुई अयोध्या को निश्चित तौर पर अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए, उनके लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस पर कोई विचार नहीं किया। दूसरा, वो लगातार झूठ बोलते रहे। उनकी झूठी बातें जनता की समझ में आ गई। झूठ उन्होंने बोला, कोई भी मंदिर का निर्माण बिना पूर्ण हुए उद्घाटन नहीं होता है। उन्होंने जनता से झूठ बोला। उन्होंने जनता से झूठ बोला कि हम जिसको उजाड़ेंगे उसको बसाएंगे। उन्होंने किसी को नहीं बसाया। उन्होंने कहा मुआवजा बहुत अच्छा देंगे। उन्होंने मुआवजा क्या, उनको अपने मकानों को अपने हाथ से तोड़ना पड़ा। उसके बाद उनके सांसद ने कहा कि हिंदुस्तान का इतना अच्छा संविधान जो बाबा साहब ने बनाया है उसको हम ख़त्म करेंगे, बदलेंगे। हमको 272 नहीं, हमको 400 चाहिए। हमको हमारे देश के, प्रदेश के लोगों को चिढ़ाने का काम किया गया। हमारे तमाम करोड़ों लोगों को बाबा साहब के सपनों के बने संविधान को ठुकराने का काम किया। इसका आक्रोश रहा और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग परास्त करने में सफल रहे।